हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सत्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगन्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त तप्त काञ्चन गौरी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकाले। हरे कृष्णा। तो आज से भगवान बोलना शुरू करेंगे क्योंकि अर्जुन ने बहुत सारी स्तुतियां कर ली, बहुत सारी प्रार्थनाएं कर ली, तो अब भगवान उनका आंसर देंगे। ठीक है। तो जैसे कि जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी कि मुझे आप अपना विराट रूप विश्व रूप दिखाइए, क्या प्रयोजन था विश्व रूप दिखाने का? वही था, नहीं तो कोई कह देगा हम भगवान हैं। हाँ, मतलब इस जगत में भगवान को भगवान के रूप में स्थापित करना, और दूसरा जो भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था उनको देखना कि वो कैसे विद्यमान है, आप में कैसे कार्य कर रही हैं, कैसे विद्यमान है, इस वजह से। ठीक है। तो अब भगवान बोलेंगे। ठीक है। तो भगवान क्या बोलेंगे वो हम स्टार्ट कर। ओके, श्लोक दिखाई दे रहा है सबको? श्री भगवान वाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितामात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। श्री भगवान वाचन, श्री भगवान ने कहा मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदम, मैं प्रसन्न हुआ हूं तुमसे, क्योंकि अर्जुन ने इतनी प्रार्थनाएं करी, इतनी स्तुति करी, तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो कह रहे हैं मैं प्रसन्न हुआ तुमसे, हे अर्जुन मैं तुमसे प्रसन्न हुआ। इसलिए इसलिए तव अर्जुनेदम रूपम परम दर्शित मात्म योगात, इसलिए इस परम रूप को मैंने दिखाया तुम्हें, परम रूप। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि तो भौतिक रूप है कि परम रूप है, क्या है? भगवान ने अपनी योग शक्ति के माध्यम से ये रूप दिखाया अपने अंदर ही। भगवान ने अपने अंदर ही दिखाया है सारा कुछ। ऐसा नहीं है कि भगवान बड़े हो गए या फिर वैसे हो गए। भगवान ने अपने अंदर ही सारा विश्व रूप दिखाया।
और वो भी बिल्कुल क्लीन, एकदम एक एक चीज देख सकते हैं चारों तरफ, हर एक ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब चीज। तो ये सोचते ही हम ये सोचते हैं कैसे किया हुआ, कैसे दिखाया, कैसे देखा। तो ये अनंत, अनंत मतलब अचिंत, अचिंत शक्ति के द्वारा, कि हम समझ नहीं सकते। अचिंत शक्ति का मतलब ये होता है, अचिंत मतलब हम नहीं समझ सकते, हमारी समझ से परे, तो हमारी इतनी बुद्धि नहीं है कि हम समझ पाए, दिखाया तो अपने आत्म योग शक्ति से, कह रहा है ना, दर्शित आत्मा योगात, मतलब अपने आत्म शक्ति से, आत्म शक्ति मतलब अचिंत शक्ति से या योग शक्ति से बोल सकते हैं। कौन सा रूप दिखाया? तो कह रहे हैं तेजोमयम, तेजमय रूप था। और क्या था? विश्वम अनंत माध्यम, ये विश्व रूप था, अनंत था, आदि रूप था। ठीक है। और कह रहे हैं यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, यानी सभी का कारण था। सभी का कारण मतलब विश्वंत अनंत माध्यम सभी का कारण था। और यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम, यानी आपके अलावा ये पहले किसी को नहीं दिखाया है। यानी विश्व रूप भगवान ने सिर्फ अर्जुन को दिखाया है, बाकी इससे पहले किसी को नहीं दिखाया। न दुर्योधन को दिखाया है, ना ही यशोदा माता को। इसमें बल्कि झलक दिखाई दी। जगह दिखाई, पर विश्व रूप मतलब कि विश्व में आदि में क्यों? हाँ, मतलब आधा बोल सकते हैं या फिर थोड़ा सा बोल सकते हैं, कुछ दिखाया है, लेकिन जो पूर्ण विश्व रूप दिखाया है, विश्व रूप नहीं देखा हमने। उसमें ब्रह्मांड दिखाया है, पर पूरा विश्व रूप नहीं दिखाया। आधा रूप ने दिखा दे। ऐसा नहीं दिखाया ना कि लोग वो खा रहे हैं भगवान हाँ, तो वही बता रहे हैं भगवान, क्योंकि भगवान ने तो खुद कह रहा है ना, तो हम अपना तर्क क्यों लगाए? भगवान कह रहा है ना, इससे पहले नहीं दिखाया गया किसी को, यानी नहीं दिखाया गया। ठीक है, तो इससे में ये समझना चाहिए कि दुर्योधन को भी नहीं दिखाया। टेक्स्ट, टेक्स्ट, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। तो भगवान किस बात से प्रसन्न थे अर्जुन से? कह रहे ना, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। किस बात से प्रसन्न है? जो विश्व रूप दिखाया, किस बात से प्रसन्न? स्तुति की और ऊपर सब भक्ति ये की। हाँ, ये तो ये हुआ कि मित्र की। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों राजी हो गए, क्यों प्रसन्न थे कि मैं तुम्हें विश्व रूप दिखाऊं? क्योंकि अर्जुन अंदर इच्छा कर रहे थे। अंदर इच्छा कर रहे थे कि क्यों ये भगवान स्थापित करने। भगवान को इस जगत में भगवान स्थापित करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कि उनका मन कर रहा था, उनकी कोई इच्छा नहीं थी दूसरों को स्थापित करने के लिए, कि दूसरे लोग समझे कि कृष्ण भगवान है। तो ये चीज से प्रसन्न थे। और भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया, तो कैसे विद्यमान है, कैसे कार्य कर रही है, ये तो भगवान प्रसन्न हो गए। तो फिर उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया अर्जुन को। ठीक है। इसमें आत्म माया एक शब्द आया है इस श्लोक में। कहाँ आया है? कहीं कोई बताएगा कहाँ लिखा है? आत्म मायोगात लिखा ना। तो आत्मयागात मतलब बता रहे हैं कि अर्जुन कहाँ देख रहे थे। तो यहाँ बता रहे हैं आत्मयोग मतलब अचिंत शक्ति से, मतलब योग शक्ति के बल पे दिखाया ना। तो बता रहे हैं भगवान के अंदर सारा कुछ दिख रहा है, यानी अर्जुन कहाँ देख रहे थे? एज एन इधर दिख रहा है, अंदर ही देख रहे। कृष्ण के अंदर सारा कुछ दिख रहा है ऐसे करके, बहुत हैवी उस स्वरूप में। अब मैं ये नहीं कह सकता कि रूप बड़ा किया था कि नहीं किया था, लेकिन विश्व रूप अपने अंदर दिखाया था, इतना कंफर्म। ठीक है। जैसे कि अचिंत शक्ति से, तो कैसे मतलब बहुत सारे रूप थे उसमें भगवान के। ठीक है। तो कैसे, तो उसका एग्जांपल देते हैं दो चीजों से, एक अभिनेता और एक वैदुर मणि। वैदुर मणि होती है ना, जो मणि एक होती है पर विभिन्न प्रकार से रंग प्रस्तुत करती है। तो उसी तरीके से, क्योंकि इस जगत में जो भक्त हैं वो विभिन्न विभिन्न रूपों में भगवान से आसक्त हैं, यानी भगवान की भक्ति करते हैं। कोई किसी रूप में, कोई राम, कोई नरसिंह, कोई राम, नरसिंह, और कौन से वो वामन, ऐसे ऐसे जो रूप है ना। तो हर कोई किसी न किसी में करता है। तो भगवान तो एक ही है, वही है, लेकिन वो वैदिक मणि की तरह मतलब अलग अलग प्रस्तुत करते रहते हैं कलर वाइज। ठीक है, कि इसको इसके रूप में, इसको इसके रूप में। और अभिनेता बता रहे हैं कि जैसे अलग अलग रूप कैसे, जैसे मान लो एक ही अभिनेता एक ही नाटक में अलग अलग रोल करता है ना, वही शकल। जैसे श्री कृष्ण लीला में देखो, वही राक्षस बन जाएगा और वही फिर वो बन के आ जाएंगे, राजा कहीं के बन के आ जाएंगे। ठीक है, चौकीदार या राजा कुछ भी बन जाएंगे।
तो है एक ही इंसान, लेकिन किरदार अलग अलग निभा रहे हैं। ऐसे भगवान है वही, पर अलग अलग उसमें अनंत जो रूप दिख रहे हैं उसमें प्रस्तुत कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए। क्यों कर रहे हैं? भक्तों के लिए। भक्त जो है वो अलग अलग रूपों में आस्वादन करते हैं भगवान, किसी एक रूप में। इसलिए भगवान अपना रूप प्रकट कर लेते हैं। मान लो कि अगर ना ब्रह्मा वरदान देते और ना नरसिंह भगवान प्रकट होते, ना उनका रूप होता है। ठीक है, क्योंकि भगवान ने अपना रूप क्यों ऐसा रूप बनाया? क्योंकि वो तभी मार सकते थे ना उसको, एज पर वरदान भी ना टूटे और मार भी दो उसको। तो भगवान ने सारा कुछ क्रिएट कर दिया। और दुर्योधन को जो दिखाया था वो अंश रूप था भगवान का। और कब दिखाया था? जब वो बन गए, देने के लिए वो आए थे उसके लिए शांति दूत बन गए। शांति दो। हाँ, शांति दूत बन के आए थे। क्या करे? शांति दूत हो, शांति दूतों की तरह बात करो। यहाँ पे वैसी बातें मत करो, मतलब कि डुएल डुएल बातें, मतलब कि भड़काने वाली। आप शांति दूत बन के आए हो, ठीक है, शांति दूत की ऐसी बातें करो। तो अब ये नहीं पता कि किससे बात करना है। सुप्रीम लॉर्ड जो कि परम भगवान है, उनसे बात कर रहे थे। और वो भी फिर कह रहे, मैं तो तुम्हें, तुम यहाँ से जा ही नहीं सकते, मैं तुम्हें बांध लूंगा, सैनिकों बांधो। भगवान ने अपना रूप दिखाया, रूप दिखा के चले गए। और फिर भी दुर्योधन क्या कहते हैं? तो माया का। तो यही एक भक्त में और असुर में फर्क है। भक्त को जब विश्व रूप दिखाया तो वो कह रहे हैं हाँ ये भगवान ही है, मतलब भगवान ही उनकी स्तुति कर रहा है सब कुछ। और वही चीज असुर को दिखाई तो वो क्या करे? तो माया का। यानी भगवान की कृपा से ही, अगर मान लो कोई असुर है या कोई नास्तिक है, उसको अगर भगवान की ग्लोरीज बताओ भी, भगवान का गुणगान बताओ भी, तब भी वो स्वीकार नहीं करेगा जब तक भगवान की कृपा ना हो। जैसे असुरों को दिखाते हैं ना सब कुछ, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं? माया कर रहा है, ये मायावी है। बोलते हैं ना मायावी, बहुत सारा बार वर्ड सुना होगा ना, टीवी सीरियल में हो जाता है, ये माया दिखा रहा है। माया, माया का मतलब क्या होता है? माया दिखा मतलब कि वही जो है नहीं। माया क्या है? जो है नहीं वही माया है। जो हकीकत में है नहीं वो माया है। तो कह रहे हकीकत में है नहीं तो माया दिखा रहा है तरीके से। और प्रोपाद जी बताते हैं कि माया मतलब, माया में रहना मतलब अपनी इंद्रियों के दास बन के रहना। माया का दास मतलब इंद्रियों का दास। क्योंकि माया तो हमें कहीं दिख नहीं रही है ना, दिख रही कहीं माया? तो कैसे पता चलेगा? तो माया में अपने इंद्रियों का दास मतलब माया के दास हो। और जो भगवान का दास है, भगवान के लिए कार्य कर रहा है, वो फिर भगवान का दास है। तो मैं देखना है कि हम इंद्रियों के दास है कि भगवान के दास। एक एक से, एक एक से बताऊं। हाँ हाँ। है इंद्रियों के ही है ना, जो जो जैसा मन अच्छा लगता है वैसे वैसे करते हैं ना। भगवान के लिए तो अभी ऐसा सुने आंसू टपक रहे हो, टपक रहे हैं। और जिस दिन आंसू टपकेंगे उस दिन यहाँ रहेंगे ही। ठीक है? जो एक्चुअल आंसू टपकेंगे, एक वो आंसू अलग होते हैं जो जो हाँ हम वो नहीं हो क्या बोलते हैं? नहीं, एक हिंदी का वर्ड है, सहज या नहीं, भाव विभोर ही बोल सकते हैं, मतलब वही तो कि बोलता हूँ, क्या बोलता है? हाँ भावुक। तो बात तो वही है। हाँ, बात तो वही, तुम समझ गए ना, सब तो नहीं समझ। क्या पता सब आज से, समझ रहे क्या हैं। पता आज तक 50 साल बाद कोई सुने इसको। अब वो भावुक क्या होता है, भावभोर क्या होता है? तो दो दो मीनिंग से भावुक हो जाते हैं ना, तो हमें लगता है अरे हमें कृष्ण की याद आ रही है, हम ये हुए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा वहम होता है एक तरीके से, और कुछ नहीं होता है। हम अभी इतने उन्नत नहीं है ना कि भगवान के हमें याद है, भगवान ने आंसू निकल जाए हमारे, ऐसा नहीं है। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो अभी प्रसाद में भी तो देखते हैं ना क्या अच्छा, हमें जो अच्छा लग रहा है वो लेंगे, जो अच्छा नहीं लग रहा है वो नहीं लेंगे। वो भी प्रसाद में भी तो चल रहा है, सबके साथ ही चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आके बैठ रहा हूँ तो मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। अभी प्रसाद चल ही रहा है ना। ठीक है, अब प्रसाद से याद आ गया कि अब गौर पूर्णिमा आने वाली है। तो 7 तारीख को है ना, 8 को होली है। दोनों दिन फीस्ट, होली सेलिब्रेट भी होगी। तो हर जगह इवनिंग, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव मनता है वो इवनिंग में मनता है। और श्री कृष्ण का मनता है, भगवान श्री कृष्ण का वो मनता है नून, मतलब रात में 12 बजे। क्यों? अरे वहां जाके तुम ऐसा करियो, अभिषेक थोड़ा देख के तुरंत लाइन में लग जाइयो, और पहली पूछ ली फ्री वाली लाइन कौन सी, कूपन वाली लाइन। नोएडा मिल जाए। हाँ नोएडा में मिल जाए। नोएडा में गया था मैं उस दिन, वहाँ कितना भी लोग रखते। ठीक है, ये कहाँ खाने की बात आ गई, यहाँ पे भगवान की बात चल रही है। ओके, हाँ प्रसाद भी एक भक्ति है। तो दुर्योधन को दिखाया, दुर्योधन क्या बोल रहे, माया है। और जब एक बार क्या हुआ था, जब युद्ध होने वाला था तो किसी ने उसे वो दे दिया कि तुम कृष्ण को अपनी तरफ कर लो, युद्ध तो पक्का, युद्ध विजयी होंगे हम, क्योंकि जिधर कृष्ण युद्ध जीता जाएगा उधर। तो कृष्ण को बुलाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ग्वाला है, माखन चोर है, खाने पीने फिसल जाएगा। फिर भी देखो इतना द्वेष करता था कृष्ण से, मतलब इतना वो था कि उसने अपना रूप ना देखे दुशासन का रूप दिया ठहरने के लिए। ये किसने बोला कृष्ण को विद्रोह कर लो, तुम नहीं दे दिया? अब ये नहीं पता किसने बोला, किसी ने बोला था उससे। नहीं तो ये चीज मतलब वहां पे क्यों नहीं मांगी जब
कहाँ? जब कृष्ण वहाँ गए थे अर्जुन और ये एक सेना मांगने के लिए तो कृष्ण मांगने के ये तो वो उसने बोला था ना सपने में, जाओ कृष्ण से मांग के लो। नहीं, जब पहले बता दिया गया था कि अब ये पता शुरू ये कर लोगे, ये पहले का है, ये तो जब महाभारत हाँ, पढ़ेंगे यही। तब पता चलेगा। भुवन के कहते हैं ना शांति, तभी तो ये बात की थी, है ना? शांति दूत शायद बाद में गए ना, तभी गए थे, तभी तो। अब पता नहीं, मतलब हुई थी ऐसे, ये घटना हुई थी। तो पता करना हाँ कब हुई है महाभारत पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कब हुई थी। अभी ये घटना हुई थी, तो वही बता रहे थे इसमें कि ना तो दुर्योधन प्रेम करता था कृष्ण से या कृष्ण के भक्तों से प्रेम होता तो फिर पांडवों से लड़ता ही नहीं, और ना तो प्रेम करता, एक चीज और थी, ना मुझे भूख है। और ना भगवान को भूख थी, तो भगवान क्यों खाएंगे? और फिर जब वहां से रिजेक्ट होके आ गए भगवान, तो फिर कहाँ विदुरानी के यहाँ खाते हैं केले भूख के लग रही छिलके। है। केले के छिलके खा रहे थे क्या? हाँ। भगवान को भी नहीं पता था कि मैं केले के छिलके खा रहा हूँ, और विदुरानी को भी नहीं पता था मैं केले के छिलके खिला रही हूँ। दोनों एकदम एक दूसरे प्रेम में मग्न थे, वो देती जा रही थी, वो खाते जा रहे थे इस तरीके से। तो प्रेम होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। अच्छा केले खिला दे, केले छिलके लगा, अगर प्रेम है तो सब सही है। मान लो केले खिला रहे हैं और गाली दे रहे हैं कब मरेगा, तो फिर केले खिला के भी क्या है तात्पर्य है। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखना चाहता था, अतः भगवान कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन पर अनुकंपा करते हुए उसे अपने तेजोमय तथा ऐश्वर्यमय विश्व रूप का दर्शन कराया। यह रूप सूर्य की भांति चमक रहा था और इसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे, जैसे कि मुख परिवर्तित हो रहे थे और सूर्य की तरह चमक रहा था, यानी करोड़ों सूर्य उग आए हों, इतनी तेज है। तो सोचो कैसे अर्जुन देख रहे होंगे, तभी तो दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। ठीक है। कृष्ण ने यह रूप अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए ही दिखलाया। यानी क्या इच्छा थी? अर्जुन की इच्छा को शांत करने के लिए दिखलाया। इच्छा यही थी कि ताकि सभी समझे कि कृष्ण भगवान। ठीक है। और जिन विभूतियों का वर्णन भगवान ने किया था वह किस प्रकार से भगवान में विद्यमान है, यह भी जानना चाहते थे अर्जुन, तो इसलिए दिखाया। यह रूप कृष्ण की उस अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रकट हुआ जो मानव कल्पना से परे है। अब समझ में आ गया? मालूम मतलब कि हम हमारी समझ से बाहर है कि कैसे दिखाया, कैसे क्या किया, ये बाहर है। जैसे कि ये कृष्ण, ये जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि जैसे टीवी में अगर मान लो कंपनी में अगर मान लो 5-6 फ्लोर हैं और सब फ्लोरों पे कैमरा लगा है, लेकिन वो व्यक्ति जो मालिक होगा वो एक ही फ्लोर पे बैठे सारे फ्लोरों को देख सकता है स्क्रीन पे। तो इसी तरीके से अगर हम सोचे कि भगवान ने भी एक तरह से दिखाया पूरा अपने इसमें ब्रह्मांड में, लेकिन ये जो उपमा है ये पूर्ण नहीं बैठती, क्योंकि वहां सब कुछ ब्रह्मांड पूरा था यार। अब एक कैमरे में पूरा ब्रह्मांड थोड़ी दिख जाएगा, और वो भी एक एक चीज दिख रही थी सारा इस तरीके से। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको हम समझ ही नहीं सकते, इसलिए बोल रहे हैं अचिंत्य शक्ति, अंतरंग शक्ति। और क्या बोल रहे हैं? कल्पना से परे है। अर्जुन से पूर्व भगवान के इस विश्वरूप का किसी ने दर्शन नहीं किया था, किंतु किंतु जब अर्जुन को यह रूप दिखाया गया तो स्वर्ग लोक तथा अन्य लोकों के भक्त भी इसे देख सके। यानी मैन जो किरदार था देखने वाले भी अर्जुन ही थे, लेकिन उनके संग में उनने भी देख लिया। क्योंकि एक तो ये था कि भाई जंगल में मोर नाचा किसने देखा, अब अर्जुन तो फ्रेंड है, बोल दिया वो ऐसे से, उसने बोल दिया, हाँ हम कैसे मान ले। तो देवता स्वर्ग लोक के जो हैं भक्त हैं वो साक्षी रहेंगे कि हाँ दिखाया था, हमने भी देखा था। इस तरीके से मतलब संग में वो भी लिपट गए। जैसे कि अब गेहूं में पानी तो बथुआ में पानी भी लग जाता है अपनी, वो भी जो भी घास वास होती है उसमें लग जाता है ना अपने। तो इसी तरीके से अर्जुन मुख्य है, मतलब उनको दिखाया जा रहा है, लेकिन उनके चक्कर में देवता लोग भी हैं जो भगवान के भक्त हैं, वो भी देख पा रहे हैं। तो अर्जुन मतलब मुख्य पात्र हैं, मुख्य पात्र थे कृपा के, और उनके वजह से और लोग भी देख पा रहे हैं। उन्होंने इस रूप को पहले नहीं देखा था, उन्होंने पहले इस रूप को नहीं देखा था। मतलब एक बात, जब अर्जुन भगवान के विश्व रूप को देखा तो स्वीकार किया कि भगवान को स्वीकार किया, और अर्जुन ने जब अंश रूप देखा था तो स्वीकार नहीं किया। यही फर्क होता है भक्त और असुर में। और बता रहे हैं जैसे कि
वही हरि नाम, वही हरि नाम है, ठीक है। और किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। क्यों? हरि नाम तो वही है, बज रहा है, पर किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये है, वही है कि भगवान की कृपा है। असुर तो है ही, असुर कैटेगरी में तो है ही, लेकिन वो क्या है, क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है, पुण्य नहीं है उसके पास। जैसे आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि आगे कलयुग में, प्रभु कह रहे थे विश्व रूप अर्जुन ने कई बार भी। हाँ वो कह सकते हैं, लेकिन अब पढ़ा तो नहीं ना अभी तक। हाँ लेकिन मतलब कि अर्जुन, मतलब वो एक तरीके से बता रहे, जैसे अर्जुन जब भी डिस्टर्ब हो गए, हाँ भगवान गीता सुनाओ फिर अपना विश्व रूप भी दिखाओ, इस तरीके से मतलब। लेकिन जब महाभारत पढ़ेंगे तब अपन को मतलब पता चलेगा कि हाँ कितनी बार दिखाया। लेकिन कहने का मतलब ये, अर्जुन को ही दिखाया, इससे पहले किसी को नहीं दिखाया। तो इससे पहले नहीं दिखाया मतलब कि विश्व रूप दिखाने में हो सकता है लड़ाई युद्ध हो रहा है तब दिखा दिया हो, ठीक है। लेकिन इससे पहले किसी को नहीं दिखाया, अर्जुन को ही दिखाया, कहने का मतलब ये है। अब अमूल्य जी बोल रहे हैं तो गलत थोड़ी बोलेंगे, जाहिर सी बात है। जैसे कि देखा कि जो आचार्य कौन से हैं? आचार्य जो प्रशांत है, हाँ, उनकी वीडियो देख ली ना। उनने जो जो मतलब बोले थे कृष्ण के बारे में, सबका तोड़ दे दिया ना एक तरीके से, वो भी एज पर शास्त्र। तो उस वीडियो को तो नोट्स बनाने चाहिए, सारे श्लोक लिख लेने चाहिए, कहाँ कहाँ बोला है कि कृष्ण भगवान है, कहाँ कहाँ क्या बोला है, कहाँ का क्या बोला है, सब कुछ। 41 मिनट की वीडियो है। जो जो उसने वहां डाउट किया है ना कि भगवान तो निराकार है, उसके ऊपर लो श्लोक बहुत सारे शास्त्र से। जहां बोला है भगवान तो सामान्य पुरुष है, ये लो श्लोक। अरे मुख में थोड़ी देखा था, मुख में कुछ नहीं था कृष्ण के, ये लो शास्त्र से कोट। तो इस तरीके से सारी चीजें शास्त्र से बोली हैं। आचार्य किसको कहते हैं? आचार्य तो जो पढ़ा रहा है, जो जो अच्छा टीचर है वो आचार्य है। इसके लो शास्त्र से। अच्छा, पुराण तो हम मानते ही नहीं है, वेद ही सब कुछ है, लो वही शास्त्र से। वेद ही कह रहे हैं कि पुराण अमलम, मतलब पुराण ही, मतलब पुराण को जो नहीं मानता है वो तो घोर नरक में सड़ेगा। ये उपनिषद और वेद ही बोल रहा है। और 18 पुराणों में सबसे इंपोर्टेंट पुराण कौन सा है? तो 3 कैटेगरी आती है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 6 18। लेकिन क्योंकि सतोगुण तो हमेशा उच्च में रहता है, ऊंचे में। सतोगुण में भी, सतोगुण में ही विष्णु पुराण की पद्म पुराण, अब ये नहीं पता, वही ग्लोरिफिकेशन कर रहा है कि अगर और भी बेस्ट से बेस्ट पुराण है तो श्रीमद् भागवत। तो एक भाई श्लोक पूरा निकाल निकाल के उससे एकदम समझा दिया, उनके फॉलोवर अब सुन लेंगे आराम से, शांत हो जाएंगे, ठीक है, सब चीज का। क्योंकि गीता में निराकार का तो गीता में बता दिया है कि आपका कौन सा स्वरूप सही है, आकार साकार या निर्विकार। हाँ वो बात अलग है, नहीं नहीं, उन्होंने जो मतलब उंगली जिस मतलब जो उन्होंने बोला है कि भगवान के बारे में ऐसा ऐसा, तो वहां पे कोई लड़ाई वड़ाई वाली बात नहीं, वहां पे सिर्फ इतना बताया गया है कि देखो ऐसा नहीं है, ऐसा है एज पर शास्त्र, ऐसा नहीं ऐसा है एज पर शास्त्र। जैसे वो कहते हैं कि मन में ही करो, बोलने से रटने से क्या होता है, लेकिन शास्त्र में तो लिखा है। कौन सा श्लोक है? निज सर्वशक्ति है नहीं चैतन्य महाप्रभु का। और उसमें ऐसे ऐसे श्लोक आए हैं जो शिव पार्वती से बोल रहे हैं कि कृष्ण ही सुप्रीम लॉर्ड है, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण का गुणगान करो। शिव बोल रहे हैं पार्वती से। जितने भी उपनिषद है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सब में है कृष्ण का गुणगान, पूरा पूरे के श्लोक उठा के दिए हैं। अब उनको सबको नोट बना लो, लिख लो, और जब कोई बोले तो वो सब बता दो कि वेदों में ही लिखा है, देखो। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। कारण देख पा रहे थे, दूसरे शब्दों में कहाँ पे थे हम? केवल अर्जुन के कारण भी देख पा रहे थे। दूसरे शब्दों में कृष्ण की कृपा से भगवान के सारे शिष्य भक्त उस विश्व रूप का दर्शन कर सके, जैसे अर्जुन देख रहा था। किसी ने टीका, हाँ किसी ने टीका की है कि जब कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे तो उसे भी इसी रूप का दर्शन कराया गया था। दुर्भाग्यवश दुर्योधन ने शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, किंतु कृष्ण ने उस समय अपने कुछ रूप दिखाए थे, यानी ये रूप नहीं था, वो अलग था, कुछ अंश दिखाए थे। किंतु वे रूप अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से सर्वथा भिन्न थे, अलग थे। यह स्पष्ट कहा गया है कि इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था। इस रूप को पहले किसी ने भी नहीं देखा था, तो यानी जब विराट रूप दिखाने इससे पहले किसी ने नहीं देखा था, ये तो श्योर। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे 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 कृष्ण।